भाई साहब, लीगल टीम की तरफ से कोर्ट में जो प्ली ली गई है वो ये है कि मुलजिम आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तब तक उनको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। अब कहा यह जा रहा है कि वो 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अवेलेबल नहीं होगी, वो तो छुट्टी का रोज़ होता है। तो फिर उस रोज़ क्या होगा? यानी अगर 21 अक्टूबर को ही आना है और इस अरेंजमेंट के तहत आना है कि 21 अक्टूबर इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ सके, तो फिर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशली ओपन होगी? जो मैंने पढ़ा है, टिकट जो चल रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि 24 अक्टूबर तक हमें वो दी जाए बेल, और हम 24 को पेश होना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं कोर्ट के रूबरू। तो मेरा ख्याल है 21 अक्टूबर की बात नहीं है। तो फिर ये कहना कि नवाज शरीफ साहब टेक्निकल लैंडिंग करेंगे इस्लामाबाद में, पहले इस्लामाबाद जाएंगे, कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद लाहौर आएंगे, क्योंकि जो स्केजुअल सामने आ रहा है, क्योंकि 24 का जो टाइम है वो तोशा खाना केस के अंदर भी उन्होंने अप्लाई किया है कि 24 अक्टूबर तक उनको टाइम दिया जाए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं वो पहले से जहाँ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर्ड है, उस केस में तो वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने के लिए वो इस्लामाबाद में लैंड करना चाहता है। देखिए, टेक्निकली बात हुई है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 21 को कोर्ट्स नहीं खुली होंगी, हाई कोर्ट बंद होती है, क्योंकि सैटरडे को आपको पता है जजमेंट डे होता है। कोर्ट्स, कोई भी कोर्ट, जो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वो जजेस नहीं बैठते, नॉर्मली काम नहीं करते। बहरहाल चूँकि वो 21 को उन्होंने लैंड करना है, एज पर प्रोग्राम उन्होंने लाहौर में लैंड करना है, तो अब देखें यहाँ पे तो कोई नहीं होगा, तो यकीनन वो फिर नहीं, बट प्रोग्राम उनका भी जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक वो इस्लामाबाद लैंड करना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि हफ्ते के रोज इस्लामाबाद लैंड करने का तो फिर कोई फायदा नहीं। तो फिर यही इंप्रेशन देना चाहते होंगे कि 21 तारीख को मैं आया हूं लेकिन कोर्ट बंद थी, इसलिए मैं कोर्ट के सामने नहीं आया, तो प्रोटेक्टिव बेल मुझे तभी मिलेगी 24 तारीख तक के लिए कि मैं अपना जलसा वगैरह करके तो फिर आराम से पेश हो जाऊंगा, सरेंडर कर दूंगा। तो यही बात है ना, टेक्निकली अच्छा डेट भी इस हिसाब से देखा जाए तो 21 अक्टूबर मुनासिब डेट रखी गई है कि जबकि हाई कोर्ट बंद हो। तो ऐसे में हाई कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि हाई कोर्ट 24 तक फिर इसका मतलब है कि प्रोटेक्टिव बेल दे सकती है, यानी वो जो मांग रहे हैं, इसका मतलब टिल जो नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ द कोर्ट होगी, नेक्स्ट डे ऑफ द कोर्ट होगी, तब तक उनको बेल मिल जाएगी। मेरा ख्याल है नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ द कोर्ट 23 है, मंडे को, तो मंडे तक की जो प्रोटेक्टिव बेल है फिर उनको मिल जाएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा सर कि जो आज लीगल टीम की तरफ से अदालती नज़ायर रखे गए हैं, जैसे आसमा अरबाब केस का जिक्र किया गया, तो उसमें कोर्ट ने यही कहा कि उसमें तो इस्तगासा की मौजूदगी में ये हुआ, तो जाहिर है इसमें तो नैब है, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने जब ये कह दिया कि हमें एतराज़ कोई नहीं है, तो यहाँ पे तो फिर बिल्कुल सीधा साधा मामला है। कल अदालत रिज्यूम होगी, नैब का मौक़िफ़ सुना जाएगा और उसके बाद कोर्ट ये इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर देगी। मैं एक अर्ज़ करूं कि जो आसमा आलमगीर का केस है वो भी नैब का ही केस है, और वो बाहर थी, तो उन्होंने ये प्रोटेक्टिव बेल इन ग्राउंड्स पे करवाई कि उनको हरास ना किया जाए, वो आके तो इंक्वायरी ज्वाइन करना चाहती हैं। ये डिस्टिंक्शन है, वो एक इंक्वायरी में शामिल होने के लिए अपने आप को सरेंडर कर रही थी, और ये है कन्विक्शन है, और ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुकी है, तो बड़ा फ़र्क है इसमें। मैं नहीं समझता कि इस हवाले से अगर देखा जाए कि इंक्वायरी में जस्ट पेश होना और कन्विक्शन के दौरान चले जाना और फिर आना और प्रोटेक्टिव बेल, ये आपस में ये डिफ्रेंशिएट है, दोनों तो प्रोटेक्टिव तज़ाद है दोनों में। तो इसका मतलब है कि वो फिर जो जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है वो तो को बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है इसके साथ, या कोई रिजेम्बलेंस इसमें नहीं दिखाई देती। एक पॉइंट की हद तक कॉमन है, वो है एब्सकॉन्शन की हद तक, जिसको एब्सकॉन्डर कहा जाता है। उस हवाले से है कि एब्सकॉन्डर्स को भी प्रोटेक्टिव बेल इस तरह मिल जाती है, चूँकि वो भी एब्सकॉन्डर थे। इसके अलावा मुतअद्दिद केसेस हैं, काफ़ी सारी, मसलन वो ये शर्जील मेमन वाला केस है, और इसाक डार वाला, इस तरह और भी काफ़ी सारे केस हैं जो कि एब्सकॉन्डर थे और उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल सीख की और उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली, और जब तक जिस डेट को उन्होंने पेश होना था वो फिर अदालत के रूबरू
पेश भी हुए, लेकिन ये सिर्फ टू दी एक्सटेंट ऑफ एब्सकॉन्शन है, लेकिन सज़ा की सूरत में ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है। ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिल रही कि जिसकी सज़ा हुई हो उसको बाहर जाने दिया गया हो, और फिर ऐसी नज़ीर भी नहीं मिल रही कि जिसको सज़ा हो गई हो उसकी मौजूदगी में उसको फिर वापस आने दिया गया हो। एक केस है ऐसा जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद उनको कन्विक्शन हुई, वो जिस केस में मलक कयूम साहब और वो जिनकी ऑडियो लीक्स पकड़ी गई थी, तो उनकी एब्सेंस में हुई थी सज़ा। इस केस में इनकी मौजूदगी में सज़ा हुई थी, और जब उनकी एब्सेंस में सज़ा हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को, तो उसमें लतीफ़ खोसा साहब खुद पेश हुए थे ऑन बिहाफ ऑफ मोहतरमा, और उन्होंने अपील फाइल की थी, तो वो एंटरटेन हुई थी, वो वाहिद अपील है। इसके अलावा और ऐसी कोई नज़ीर नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ट्रायल इन एब्सेंशिया का मामला भी नहीं है सर। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ट्रायल हुआ और उनको सजा यहां पे हुई, तो तभी मैंने कहा है ना कि दिस इज फर्स्ट इंप्रेशन केस। मुझे ये बताइए कि कल जो कुछ होने जा रहा है, कल आप क्या होते हुए देख रहे हैं कि समाअत फिर कोई पेंडिंग होगी या कल फैसला हो जाएगा, एटलीस्ट डिसाइसिव होगा कल का दिन? मेरा ख्याल है कि जितनी उजलत में ये सारा काम हो रहा है डिसाइसिव ही होगा, क्योंकि आपने देखा है कि वो क्या कहते हैं, नैब प्रोसिक्यूटर तो राज़ी हैं, वो तो नो ऑब्जेक्शन कह रहे हैं कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आ रहा है तो उसको आने दे। वैसे कोर्ट्स इस हवाले से थोड़ी सी होती हैं लिबरल कि अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ के रूबरू सरेंडर कर रहा है और वापस आ रहा है तो उसको आने दिया जाए। अब वो एक रिलीफ ये मांग रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दे दी जाए कि हम 2 या 3 दिन के बाद अदालत के रूबरू सरेंडर करें। तो वो चूँकि आपको एक और चीज़ भी आपकी नज़र से गुजरी होगी कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो नैब की ट्रायल कोर्ट है, उसमें उन्होंने परपेचुअल वारंट्स उनकी सस्पेंशन के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जो कि पेंडिंग है, उस पर अभी फैसला आना बकाया है। अगर उस पर फैसला आ जाता है तो फिर इनके लिए मैदान साफ है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तो आज ये भी कहा कि नैब तो कल ये भी कहेगी कि अपील भी आज ही सुन ले, तो फिर अपील भी आज ही सुन लेते हैं। लेकिन कितनी मासूमियत से प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं सर, चेयरमैन साहब चूंकि बैरून मुल्क है, हमने उनसे नहीं पूछा, इसको बाद में रखते हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में तो ये मामला भी इसी तेज़ रफ्तारी के साथ हो जाएगा, और फिर जैसे आपने हवाला दिया नैब तरामीम वाला, उसमें भी वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर गुजारिशात तो जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सर उसमें मैं थोड़ा सा एक बात आप अर्ज करूंगा कि उसमें 80 to 90% ऐसी तरामीम हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ केसेस की हेयरिंग के दौरान अपनी ऑब्जर्वेशन दी और हुकूमत वक्त को ये वापस भेजी और हदायत भी की कि इस पे कानून साजी करें। आपको याद होगा जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो आजकल चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, वो जब नैब केसेस के बेंचेस को हेड किया करते थे, तो उन्होंने किस तरह कहा था कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कुछ अमेंडमेंट हैं कि जो वाकई वो बहुत अच्छी थी। हाँ, एक चीज़ जो है हुकूमत से गलत हुई है कि जब 50 करोड़ से कम के केस मालियत के जो केसेस हैं वो जब नैब की कोर्ट से फारग हुए, तो उसका मतलब क्लीन चिट नहीं था। उसका मतलब ये था कि वो जो मुतलका अदालतें हैं, FIA की कोर्ट्स हैं या एंटी करप्शन की हैं, वहाँ पे उनको चालान भेजने चाहिए थे, जो कि उन्होंने नहीं भेजे। इस पे बात हो सकती है।